हेलो गाइस एंड वेलकम टू द बूटस्ट्रैप सीरीज। और आज की इस वीडियो पर हम सीखने वाले हैं कि बूटस्ट्रैप पर बटन्स किस तरह से यूज करते हैं। लास्ट वीडियो पर मैंने आपको इमेजेस के बारे में बताया था और आई होप यहाँ आप ये जो है वो सीरीज जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। और आज की इस वीडियो पर मैंने आपको बटन्स के बारे में बताऊंगा कि बटन्स किस तरह से होते हैं और किस तरह से हम यूज कर सकते हैं और कौन से बटन की कौन सा इंपॉर्टेंस होता है, क्या होता है, किस तरह से यूज करते हैं। सारी चीजें आज की इस वीडियो पर देखने वाले हैं हम। ओके, तो चलिए हम अपने VS कोड पर यहाँ पर पहुंच चुका हूँ मैं। सिंपली एक न्यू फाइल बनाऊंगा मैं यहाँ पर। ओके, सिंपली एक यहाँ पर मैं न्यू फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रख लेंगे हम tut8.html। मे बी ये हमारा एट वीडियोज है रिलेटेड टू दिस। और यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूँगा, लास्ट वीडियो पर जो हमने यहाँ पर इंक्लूड किए थे ये सारे सिंटैक्स उठाकर मैं यहाँ पर 8 पर पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया। तो HTML यहाँ पर हटा दूंगा सिंपली, जो हमने लास्ट वीडियो पर इमेजेस लिखे थे। तो यहाँ पर आज मैं करूँगा बात बटन्स की। ठीक है, यहाँ पर हम बूटस्ट्रैप लिख लेते हैं। बूटस्ट्रैप, ओके, बूटस्ट्रैप, सॉरी, बूटस्ट्रैप बटन लिख लिया मैंने और सिंपली से गो लाइव करता हूँ। और हम देख लेंगे कि ये जो हमारा बूटस्ट्रैप का बटन है या फिर ये वाली जो 8 वाली जो फाइल है वो चल रही है या नहीं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर मेरा लाइव सर्वर ऑन हो चुका है। अब हम चलेंगे ब्राउज़र पर। ओके, तो ये हो गया हमारा बूटस्ट्रैप बटन्स करके। अब यहाँ पर मैं बटन्स के बारे में बताऊंगा। तो बटन का अगर सिंटैक्स आपको पता हो गया तो सिंपली हम क्या यहाँ पर क्या लिखते हैं, बटन लिखते हैं, सॉरी, बटन। ओके, और इस तरह से क्लोज रहता है बटन का टैग और इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं ऐसा, जैसे कि क्लिक मी, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है। ओके, क्लिक मी लिख लिए और इसको मैं थोड़ी देर के लिए कट कर देता हूँ। और आई होप आप कंफर्टेबल होंगे मेरे इस कोड के साथ। ओके, तो सिंपली मैं इसको थोड़ा सा प्लस कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर ठीक है, आपको कोड दिख रहा होगा। ओके, क्लिक में लिख लिया तो सिंपली यहाँ पर देखो एक सिंपल सा बटन आ गया है जिस पर हम नॉर्मली HTML पर हम इस तरह से बटन लगाते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर चले जाता हो। तो देखो यहाँ पर बटन के टाइप्स है, बटन की स्टाइल्स है यहाँ पर, जैसे कि बेसिक बटन है। बेसिक यानी हमने जो अभी लगा ली है वो, ठीक है। और डिफॉल्ट है, प्राइमरी है, सक्सेस है, इंफॉर्मेशन है। तो डिफॉल्ट बटन क्या होता है, यानी जो आप वेबसाइट पर एक डिफॉल्ट देखते हो, यानी हो सकता है उसका नॉर्मली कुछ ज़्यादा वो एक्सप्रेस ना करता हो वो। और प्राइमरी बटन यानी नॉर्मली आपको कुछ इंस्ट्रक्ट करने के लिए चीज़ें जो है वो रखी जाती है। सक्सेस बटन यानी क्या होता है, हो सकता है आप किसी सक्सेस हो जाने के बाद वो बटन दिखा रहे हो, इंफॉर्मेशन बटन पर वो ऐसे टाइप्स रहते हैं। जरूरी नहीं है आप प्राइमरी जो है वो सक्सेस के लिए यूज नहीं कर सकते। बट अगर आप प्राइमरी प्राइमरी के लिए यूज करते हो, सक्सेस सक्सेस के लिए यूज करते हो, ये सारी चीजें आपको सिंपल समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम यूज करेंगे वैसे। ठीक है, तो सिंपली देखो बटन की यहाँ पर क्लास लिखा है। जैसे सिंपल अगर BTN क्लास डालता हूँ मैं तो एक बेसिक बटन बन जाएंगे बूटस्ट्रैप की हेल्प से। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पहले बटन को पहले मैं यहाँ पर टाइप लिखूंगा। ठीक है, टाइप इक्वल्स टू बटन। तो टाइप इक्वल्स टू अगर मैंने यहाँ पर बटन लिख लिया, उसके बाद मैं यहाँ पर इंक्लूड करूंगा क्लास। तो क्लास में अगर मैं BTN अगर सिंपल लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा एक BTN क्लास हो जाएगा। देखो यहाँ पर, ठीक, क्लास BTN हुआ है। तो BTN के अंदर अगर मैं BTN लिखता हूँ तो फिर आया कुछ, आया, लेकिन क्या हुआ, सिंपल सा एक BTN है, उसके अंदर कुछ भी है नहीं। ठीक है, तो क्लास BTN, BTN यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्राइमरी। ओके, प्राइमरी अगर लिखता हूँ तो क्या होगा, मेरे देखो एक BTN प्राइमरी क्लास आ गया है। यानी जो हमने अभी यहाँ पर देखे ना ये वाला क्लास, तो ये वाला ब्लू वाला क्लास यहाँ पर आ गया है। अब प्राइमरी और इन्फो में थोड़ा सा कलर का फर्क है। प्राइमरी से अगर मैं इन्फो करूँ यहाँ पर, ठीक है, ये इन्फो अगर मैं लिख लूँ तो थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से रहता है। मैं जो है वो सिंपली हम यहाँ पर बहुत सारे लिख लेते हैं और इन्फो के जगह यहाँ पर मैं पहले प्राइमरी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्राइमरी क्लास, फिर उसके बाद इन्फो क्लास रहेगा, फिर उसके बाद रहेगा सक्सेस क्लास रहेगा, उसके बाद आपका रहेगा डेंजर, उसके बाद आपका रहेगा वार्निंग। ठीक है, वार्निंग में भी वो येलो रहेगा। और क्या क्लासेस है, और है यहाँ पर आपकी लिंक क्लासेस। ठीक है, तो BTN लिंक अगर मैं लिखता हूँ तो उस पे कुछ रहेगा नहीं वो। ओके, देख लेते हैं आ गई कि नहीं। ओके, तो BTN ये हमारा है इन्फो क्लास, सॉरी BTN ये है हमारा प्राइमरी, ये है हमारा इन्फो, ये हमारा सक्सेस, ये हमारा डेंजर, और ये रहेगा हमारा वार्निंग, और ये रहेगा हमारा क्लिक। ओके,
तो ये हमने लगा लिए सभी। अब इनका यूज कहाँ होता है, तो सिंपली डेंजर कब यूज किया जाता है, जैसे कि आपको कोई फंक्शनैलिटी पर फॉर्म को डिलीट करवाना है, कोई यूजर का इन्फॉर्मेशन आपको डिलीट करवाना है, तो सिंपली यहाँ पर हम डेंजर का यूज करते हैं। वार्निंग में क्या होता है, कोई हमें वार्निंग डिस्प्ले करवाना होता है, ओके अगर यूजर करना चाहता है तो ओके, ठीक है। इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी सिंपली अगर हम फॉर्म सबमिट करवाते हैं तो सबमिट में प्राइमरी लगाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और ये क्लिक मी, ये लिंक तो आपको समझ में आ गया होगा। लिंक अगर हमें पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर जाना है तो उसके लिए हम बूटस्ट्रैप पर जो है वो बीटीएन लिंक का यूज करते हैं। तो इस तरह से बटन्स रहते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एग्जांपल्स, ठीक है। लिंक बटन, तो लिंक बटन इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, जैसे एंकर टैग पर लिंक लगाते हैं, बटन पर नहीं लगा सकते, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस कर लेता हूँ। एंकर टैग उसके अंदर हैज है, ये जो HREF रहता है वहां पर आप लिंक डाल सकते हो, रोल बटन डाल दोगे और बीटीएन बीटीएन इन्फो डाल सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो देखते हैं, देखो लिंक बटन पर इस तरह से इन्फो आ गया है। तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूँगा, लिंक ही लिखेंगे, बीटीएल लिंक। तो देखो बीटीएल लिंक हो गया, ओके। तो इस तरह से थी सारी चीजें, इस तरह से यूज करते हैं बटन का। और क्या है, यहाँ पर कुछ लिखे है कि वाई डू वी पुट हैज इन द HREF एट्रीब्यूट ऑफ द लिंक, ठीक है। यहाँ पर HREF में हैज क्यों डाले हमने, उसके पीछे का रीजन यहाँ पर बताया है कि सिंस वी डू नॉट हैव एनी पेज, है ना, मतलब हमारे पास अगर कोई पेज नहीं है तो हैश डालेंगे हम, तो वहाँ पर हमें 404 का वार्निंग नहीं मिलेगा, इसलिए हमने वहाँ पर हैश लगा दिया है। अगर आपके पास स्पेसिफिक यूआरएल है तो आप वहाँ पर डाल सकते हो उस पर्टिकुलर पेज पर पहुंचने के लिए। तो आई होप ये बटन्स का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से बटन्स यूज करते हैं। और आगे आने वाली वीडियोस पर हम जब फॉर्म क्रिएट करके देखेंगे बूटस्ट्रैप की हेल्प से, तो ये बटन भी हम लगा कर देखेंगे। और ये बटन बटन की क्लासेस आप याद रखना, जैसे कि बटन डिफॉल्ट है, बटन प्राइमरी है। एक बटन डिफॉल्ट हमने लगाना यहाँ पर भूल गया मैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर मैं क्या करूंगा, बटन प्राइमरी है तो बटन के यहाँ पर आप डिफॉल्ट लिख देना, ओके। तो ये बटन डिफॉल्ट हमें यहाँ पर सिंपली ये लग गया है, देखो बटन डिफॉल्ट पे आया, कुछ नहीं, कुछ खास लगा नहीं यहाँ पे, ओके। तो ये एक बेसिक है, बटन बेसिक पे अगर आप लिखते हो तो सिर्फ आप बीटीएन ही लिखोगे तो चलता है। तो आई होप आप बटन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, बूटस्ट्रैप पर बटन किस तरह से यूज करते हैं। तो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यह सीरीज एंजॉय कर रहे होंगे बूटस्ट्रैप की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, आज के लिए बस इतना ही। आप प्रैक्टिस करते रहो और भी ऐसे डिव पर जो है वो बटन लगा कर देखो। और ये सारी चीजें अगर रन हो जाती है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन पर जरूर बता दो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा इस प्लेलिस्ट को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिएगा। एंड thanks guys for watching this video and I will see you in the next